Welcome to KB English. First rule is if two clauses are joined with fanboys, use comma before them. अगर दो क्लासेस को फैन बॉयज के साथ जोड़ा जाए तो इनसे पहले हमेशा जो है वो कॉमा आएगा एंड द फैन बॉयज आर फॉर और बट एंड येट और सो और नॉर। जब भी ये फिक्रे में आ जाएंगे अगर इनके बाद सब्जेक्ट मौजूद हो या सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो तो हमने हमेशा इनसे पहले कॉमा का इस्तेमाल जो है वो करना है। फॉर एग्जाम्पल, Mr. Hubert maintained that he was not a liar, but people did not believe him. So, but is a fan voice. It has a subject after it. So, हम but से पहले जो है वो कोमा का इस्तेमाल करेंगे और it will become Mr. Hubert maintained that he was not a liar, कोमा और but जो है वो छोटा रहेगा, स्मॉल करेंगे क्योंकि वो कॉमन है इसलिए एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा और मिस्टर ह्यूबर्ट का एम कैपिटल होगा, ह्यूबर्ट का एच कैपिटल होगा क्योंकि दे आर प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज comma is used before present participle. Present participle से पहले हमेशा जो है वो comma इस्तेमाल किया जाएगा and what present participle is? Present participle V1 plus ing. जब भी पहली फॉर्म के साथ ing आ जाएगा तो that is called a present participle और इससे पहले हम हमेशा फिक्रे के अंदर comma का इस्तेमाल करेंगे। For example, she said, dragging the boy behind her. So this is participle और इससे पहले हम क्या काम इस्तेमाल करेंगे कोमा तो शी सेड कोमा ड्रैगिंग द बॉय बिहाइंड हर। अनदर एग्जांपल इज ही सेड मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम। दिस इज पार्टिसिपल और इससे पहले जो है वो कोमा आ जाएगा ही सेड कोमा मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम। और इफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज कोमा बिफोर द सब्जेक्ट। अगर फिक्रे के आगाज ही में प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए तो कोमा जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। फॉर एग्जांपल, टेकिंग द बटन नॉर्मा ग्लेयर्ड एट इट। ग्लेयर वर्ब है और सब्जेक्ट है नॉर्मा तो नॉर्मा से पहले हम कोमा यूज करेंगे। टेक द बटन कोमा और नॉर्मा को कैपिटलाइज किया जाएगा बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन एंड ग्लेयर्ड एट इट के बाद फुल स्टॉप जो है वो आ जाएगा। ओपनिंग द डोर शी पिक्ड द पैकेज लिविंग इट ऑन द टेबल। So this is the present participle, this is the subject, and this is another participle. So punctuation is opening the door, comma, she picked the package, comma, leaving it on the table. पहले participle शुरू में आ गया था और subject से पहले comma आ गया और then participle phrase जो थी वो बाद में आई थी और उससे पहले comma आ गया, यानी कि दोनों रूल जो हैं इसके अंदर मिक्स कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज कोमा इज यूज्ड बिफोर अ टैग क्वेश्चन, यानी कि टैग क्वेश्चन जो है उससे पहले हमेशा कोमा आएगा। और व्हाट इज टैग क्वेश्चन? टैग क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट इज ऑन वंस ओन स्टेटमेंट, कि जो आप अपनी ही स्टेटमेंट के ऊपर अपने ही फिक्रे के ऊपर जो क्वेश्चन रेज करते हैं फॉर तरदीद और तायीद, नगेशन और अफर्मेशन, उसको हम टैग क्वेश्चन कहेंगे। एंड द एग्जांपल इज यू हैवंट बीन प्रोलिंग अप इन द ruins, हैव यू? So this is the tag question. So you have not been crawling up in the ruins, comma, have you? टैग क्वेश्चन के बाद सवाल निशान आ जाएगा और उससे पहले जो है वो कोमा का इस्तेमाल जो किया जाएगा। Another example is you did hear the news, didn't you? So this is the tag question and the punctuation is you did hear the news, comma, did not you? And so on. And other example is they were not they. So they were comma were not they. Thank you very much.